नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। समीर महेंद्रू ने आखिर ऐसा कौन सा खुलासा किया है ईडी के सामने जिसके बाद आम आदमी पार्टी के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ है, और यह भी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में आखिर हुआ क्या, और फिर ये जो हवाला की चर्चा चल रही है वो मामला क्या है। और शीश महल तो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो इन 3-4 मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, और शुरुआत शीश महल से करेंगे, फिर आएंगे समीर महेंद्रू वाले खुलासे पर, चूंकि उसने आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया के पैरों के नीचे की जमीन तो खिसका ही दी है। जो बात उन्होंने बताई है तो वो बात क्या है, उससे पहले शीश महल की कहानी जान लेते हैं। ये इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही कि नहीं साहब 30 करोड़ रुपए खर्च हुए, और दावा है 42 करोड़ रुपए का। लेकिन इस दावे पर दावे के बीच पहले कपिल मिश्रा का जो ट्वीट है उसको आपको पढ़कर सुनाते हैं और फिर आगे चलते हैं। कपिल मिश्रा आप जानते ही हैं कि शुरुआती दिनों से अरविंद केजरीवाल से जुड़े रहे, और फिर आम आदमी पार्टी में की सरकार बनी तो मंत्री भी रहे, बाद में वो अलग हो गए, फिलहाल भाजपा में। अब वो जो कह रहे हैं, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, उसको आपको बताता हूं और फिर हम लोग बात करते हैं। ये पीडब्ल्यूडी का बंगला नहीं था। केजरीवाल ने स्पेशल अपने लिए एक प्राइवेट बंगला और सीएम हाउस बनवाया। पीडब्ल्यूडी के 6 नए बंगले पहले से थे जिनमें केजरीवाल रह सकते थे। बंगले के पीछे जितने भी सरकारी आवास थे सबको तोड़कर सीएम बंगले में जोड़ा गया, जिसका खर्च इस 45 करोड़ में शामिल नहीं है। अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं तो सीएम अपना बंगला मीडिया और जनता के लिए खोल दें, सच सामने आ जाएगा। ये कपिल मिश्रा का आरोप है। वैसे ये जो 42 करोड़ वाला मामला है और शीश महल की कहानी है, इसे टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि बंगला बना, खर्च हुआ। मुद्दा ये है कि वो जो नैतिकता की बात करते हैं, वो जो कट्टर ईमानदारी वाली बात करते हैं, वो जो राजनीति में राजनीति बदलने के लिए आए थे, वो क्या अब उसी में नहीं फंस गए? असल सवाल यह है कि अब वो सुचित्रा कहाँ गई। ये बड़ा मसला है, और दरअसल इसीलिए आम आदमी पार्टी में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये पार्टी बनी तो ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ हुआ था कि हम जाएंगे, लेकिन अब तो खुद वीआईपी कल्चर का हिस्सा है। सवाल इसलिए उठा है। अब आते हैं हम लोग राउस एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ और फिर समीर महेंद्रू। देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर, ईडी वाले मसले में, और उसे लेकर ऑर्डर जो है वो रिजर्व रखा था कोर्ट ने, और ये हुआ था कि 26 अप्रैल को वो आएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 28 को ऑर्डर सुनाया जाएगा। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया के नजरिए से देखें तो कोई राहत तो उन्हें मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अब जो एक मसला हवाला वाला है उस पर भी आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीबीआई ने चार्जशीट की है, और उस चार्जशीट में उन्होंने ये बताया है सीबीआई ने कि 30 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आए। उसमें यह भी बताया गया कि लीगल राय मिसिंग है। उसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा था, जो लोग ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उसके लिहाज से तमाम चीज़ें नहीं चला रहे थे, और इसमें जो एक अधिकारी हैं उनको तो बाकायदे इसलिए हटना भी पड़ा। इन तमाम बातों की चर्चा है, लेकिन जो असल कहानी है वो समीर महेंद्रू वाली है, और इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी लंबी चौड़ी रपट की है। और ये रपट जो है इंडियन एक्सप्रेस की, ये 26 अप्रैल की ही है, जिसका शीर्षक आपको बता देता हूं, फिर आता हूं समीर महेंद्रू ने क्या कहा। दिल्ली लीकर पॉलिसी केस, सीबीआई चार्जशीट, मनीष सिसोदिया, 3 अदर्स। अब देखिए, इसमें जो बड़ी बात जो निकल कर आई है वो अपने आप में अरविंद केजरीवाल के लिहाज से तो बहुत सनसनीखेज है। इसमें क्या कह रहे हैं समीर महेंद्रू, इंडो स्पिरिट कंपनी, वो कंपनी के ओनर है,
उस कंपनी में कैसे साउथ ग्रुप की हिस्सेदारी होती है, दरअसल ये कहानी ईडी को समीर महेंद्रू ने बताई। उन्होंने कहा कि साहब हम फोन पर बहुत बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद इसमें निवेश की बात हुई। देखिए क्या कहते हैं, महेंद्रू एलेस्ड पार्टनरशिप विद द साउथ ग्रुप कार्टेल वाज सीमेंटेड ओवर सेवरल फोन कॉल्स एंड मीटिंग विद कविता एंड इवेंचुअली बिकम लाइक फैमिली टू हर। मतलब ढेर खूब फोन पे बातचीत हुई और कई आप ये कहें दौर की वार्ता के बाद जो ये पार्टनरशिप हुई साउथ ग्रुप से। अब उसमें फिर आगे समीर महेंद्रू क्या कहते हैं, महेंद्रू एलेस्ड दैट ईडी से वो बताते हैं कि नायर इनिशियली टोल्ड हिम दैट द साउथ ग्रुप वाज कीन ऑन इन्वेस्टिंग इन दिल्ली बिजनेस, दैट दिस ग्रुप had deep pockets, political connections and friends of अरविंद केजरीवाल। साउथ ग्रुप दिल्ली के धंधे में निवेश करना चाहता है और इनके बड़े अच्छे संबंध हैं अरविंद केजरीवाल से। ये विजय नायर ने समीर महेंद्रू को बताया। अब लीजिए, ये जो इन्होंने ईडी को बताया है समीर महेंद्रू ने, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बन रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब समस्या बढ़ती जा रही है। ही हैड resist joining this partnership become he was of the view that the South Group wanted to own a stake in his company without making much investment। मतलब कि उनको इसमें हिस्सेदारी चाहिए लेकिन कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं और इसके लिए उनको इंसिस्ट किया गया। जब आप एक तरह से कहिए कि इंसिस्ट रेसिस्ट। उसके बाद में द ईडी हैज एलेज्ड दैट कविता स्पोक टू महेंद्रू इन सितंबर 2021 ऑन फेस टाइम, कॉन्ग्रेचुलेटेड समीर फॉर दिल्ली बिजनेस एंड वॉज हैप्पी दैट दे हैव पार्टनर्ड अप। According to the ED, in 2022, Mahendru met Kavita at her house in Hyderabad, where she told him that he was like family to her and doing business with Arun। अब देखिए ये जो पूरा किस्सा है, इस किस्से से एक बात तो निकल कर आ रही है कि समीर महेंद्रू ने, आप एक तरह से कहें कि उनका जो ईडी को बयान दिया गया है, उस बयान ने अरविंद केजरीवाल की समस्या बहुत गंभीर कर दी है। और ये आप देखिए सीबीआई और ईडी जो है ये पैरेलल जांच कर रही हैं और जब ये चार्जशीट आती है और उस समय ये पूरी बात आप देख रहे हैं। और अभी तक अगर चार्जशीट की बात करें तो 2 सीबीआई की तरफ से और 3 ईडी की तरफ से, तो कुल 5 चार्जशीट इस मामले में आ चुकी है। ईडी की अभी एक और चार्जशीट आने जा रही है जिसकी चर्चा भी है, जिस पर हम लोगों ने अभी कल भी बात की थी। तो ये अब अगर आप इस तरीके से देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरह की चीजें तमाम लोगों ने ईडी और सीबीआई को बताई हैं और अब वो आरोप पत्र का हिस्सा होती जा रही हैं, उससे एक बात साफ हो रही है कि राह बड़ी कठिन होने जा रही है आपके सरकार की भी और आप के अगुआ और मुखिया की भी। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।